दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने रचा इतिहास। देश में ही नहीं विदेश में भी हो रही राहुल गांधी की चर्चा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ। बोले देश को जोड़ने में हम राहुल के साथ। सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी की तरह आए नजर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी को सीधी चेतावनी। जी हां, दरअसल आपको बता दें जिस रिसर्च सेंटर एडी1 ने दोस्तों जिस रिसर्च सेंटर ने अडानी की पोल खोली थी, अडानी उसको धमका रहा है और कह रहा है कि मैं कोर्ट जाऊंगा। तो उसने खुली चेतावनी देके कहा कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ यूएस के कोर्ट, सारे तत्व और सबूत रखें हमारे पास। बताएंगे क्यों अडानी का गेम ओवर हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पठान मूवी ने रच दिया इतिहास। लगातार बॉक्स ऑफिस पर बढ़ती जा रही कमाई। पहली 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी पठान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से भड़के जावेद अख्तर। बोले अब नहीं चलेगा बायकॉट गैंग का। जी हां, दम आपको बता दें शाहरुख खान के सामने पस्त हुई बायकॉट गैंग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले राशिद अल्वी। बोले अगर सरकार के पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है तो फिर दिखाती क्यों नहीं, दिखाने में क्या परेशानी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अशोक गहलोत का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी की हवा फुस हो गई है, अब नहीं चलेगा कोई मोदी जादू वगैरह, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गाजा पर इसराइली सैनिकों ने कर दी स्ट्राइक। 9 लोगों की आपको बता दें 9 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर नहीं रुक रहा विवाद। जेएनयू कैंपस में लेफ्ट संगठनों ने निकाला मार्च। एबीपी के छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ना होने से नाराज। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी दोस्तों इतिहास रच दिया। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा इस वक्त हर कहीं हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का जमकर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी की सफेद टी शर्ट, बढ़ते बाल और बिखरी हुई दाढ़ी, जिस तरीके से राहुल का लुक निकलकर सामने आया, राहुल की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। सबसे बड़ी बात यह कि राहुल की छवि जो बीजेपी ने बिगाड़ी थी इतने साल में, वो राहुल गांधी ने महज 2 से 3 महीनों में ही ठीक कर ली। आप देखिए कि राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी का जो असली एक ये कह सकते हैं बिहेवियर है या फिर जो एक असली राहुल गांधी है दोस्तों, वो अब हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले राहुल गांधी सड़कों पर नहीं उतरा करते थे, बीजेपी ने वो भी सिखा दिया। बीजेपी राहुल को चोटें देती गई और राहुल दोस्तों तब के सोना बनते गए। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की भी है। ये लड़ाई दोस्तों मेरे आपके हजारों हमारी तरह युवाओं की लड़ाई है। क्यों है लड़ाई है दोस्तों? क्योंकि आप समझिए कि आज देश में हर चीज पर कब्जा किया जा रहा है। लोग अगर सोशल मीडिया पर कुछ बोल देते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लोग अगर ट्वीट कर देते हैं तो ट्वीट को डिलीट करा दिया जाता है, ट्विटर को ब्लॉक करा दिया जाता है, फेसबुक से पोस्ट हटवा दी जाती है, यहां तक कि यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया जाता है। तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आज जो सरकार कर रही है, आखिरकार इसका असर आगे चलकर क्या होगा? क्या वाकई में सरकार जो कर रही है वो सही है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद इसका जवाब यही होगा कि बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं और हम और आप एक चीज अच्छे से जानते हैं कि सरकार की नीतियां क्या है, सरकार किस बेसिस पर ये सारे फैसले लेती है। अगर किसी ने सरकार के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो दोस्तों आप समझिए जेल के पीछे जाएगा। और राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं इसी लोकतंत्र को जिंदा करने की कोशिश की है। आप और हम सब राहुल के साथ हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, बल्कि हम विचारधारा से सहमत है कांग्रेस की। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों गौतम अडानी का मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। मोदी के सबसे करीबी दोस्तों करोड़पति मित्र या अरबपति कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आज इनका बुरा समय आ चुका है। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी उस रिसर्च सेंटर को धमका रहे हैं जिस रिसर्च सेंटर ने गौतम अडानी की पूरी कुंडली के कागज जोड़ लिए हैं। जी हाँ, महाशय ने उन्हीं रिसर्च सेंटर को डरा दिया और ये कहते हैं कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, अगर इस तरीके की बातें की गई तो हम लीगली जो है यहां पर आपके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, जिस एम्बिट रिसर्च सेंटर ने ये गौतम अडानी के ऊपर 88 पन्नों की यानी कि 88 मुद्दे उठाए, उसमें से किसी एक भी मुद्दे का जवाब गौतम अडानी ने नहीं दिया है। आपको बताते चले गौतम अडानी के ऊपर करोड़ों रुपए की हेरा फेरी, शेयरों में इधर उधर उथल पुथल मचाने का भी आरोप है। बताया जा रहा है इन्होंने कई बैंकों से लोन ले रखा है करोड़ों रुपए, जिसको अब तक चुकाया नहीं गया है। आपको बता दें गौतम अडानी की ये खबर जैसे ही मार्केट में आई, गौतम अडानी के शेयर के दाम लगातार गिरने लगे। जिन लोगों ने अपना करोड़ों रुपए गौतम अडानी के शेयर पर लगा रखा था उनको भी गहरा नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिसर्च सेंटर ने कहा कि हम आपको खुला चैलेंज देते हैं, आइए यूएस कोर्ट और आकर जो है यहां पर केस लड़िए। यूएस कोर्ट में गौतम अडानी को खुला न्योता दे दिया इस रिसर्च सेंटर ने। रिसर्च सेंटर ने यह भी कहा कि हमने गौतम अडानी से 88 सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें से किसी एक भी 88 सवाल में से किसी एक का भी जवाब नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा रिसर्च सेंटर हेडिंग बाय ने कि अगर आप में दम है तो आइए यूएस कोर्ट में, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, हमारे पास आपकी पूरी कुंडली पन्नों की चार्जशीट रखी हुई है। मतलब साफ है दोस्तों कि गौतम अडानी झूठ बोल रहे हैं और ये रिसर्च सेंटर जो ये 100% सच है। कोई सीधे से सामने से चैलेंज कर दे कि कोर्ट में आओगे तो चुपचाप हार के जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस रिसर्च सेंटर ने ये तक कह दिया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से। तो अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि अडानी और अंबानी हमारे देश को भी बेच खाएंगे, लेकिन मोदी सरकार देती रही साथ। क्या दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो अडानी की पोल खुली है कल को ये हमारे देश पर भी भारी पड़ सकता है? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, उमर अब्दुल्ला है राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला दिखाई दिए एक ही टी शर्ट में, एक ही लुक में। दरअसल दोस्तों जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से चाहे ठंड हो गर्मी हो, कैसा ही सीजन क्यों ना हो, बारिश हो, राहुल गांधी एक ही टी शर्ट में नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी का यह लुक जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ, राहुल गांधी को लोगों का प्यार भी मिला। अब सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि राहुल गांधी के साथ उमर अब्दुल्ला नजर आए और वो सेम टू सेम उसी लुक में नजर आए जिस लुक में राहुल गांधी थे। राहुल गांधी व्हाइट टी शर्ट पहनकर चले तो उमर अब्दुल्ला भी उसी अंदाज में चले। आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को अपने बेटे की तरह मानते हैं और कई बार उन्होंने राहुल की तारीफ भी की है। 2 बार शामिल हो चुके हैं फारूक अब्दुल्ला राहुल की यात्रा में। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज हर कोई भी चाहे कास्ट का इंसान हो, कोई भी मजहब का हो, कोई से धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हर कोई कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है। शायद इसका एक रीजन ये भी है कि लोग शांति, प्यार, भाईचारा, शांति, अमन चाहते हैं। कई लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि नफरत की राजनीति करना बहुत आसान है, लेकिन देश में प्यार बांटना बहुत मुश्किल है। और आज जिस राजनीति को बीजेपी बढ़ावा दे रही है, जिस राजनीति पर बीजेपी को गर्व है, उसे लगता है कि हिंदुत्व फैलाकर या फिर लोगों में को भिड़वाकर आपस में राजनीति का फायदा उठाया जा सकता है। लोगों को मंदिर मस्जिदों के मुद्दों में उलझाकर अपना राजनीतिक फायदा ढूंढती है बीजेपी, और यही कारण है जो अब जनता बदलाव चाहती है। ठीक है, अभी 1 साल और है, मोदी जी कर लीजिए जितना ऐश करना है, लेकिन 2024 में इस देश की जनता जरूर जवाब देगी। और जब जनता की लाठी चलती है तो बड़े से बड़ा नेता भी जमीन पर आ जाता है जो आसमान पर उड़ने का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पठान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, बायकॉट गैंग की निकली हवा, हो गए फुस्सी बम। दरअसल दोस्तों बायकॉट गैंग को लगता था कि हम हर फिल्म को बायकॉट करते हैं इसलिए फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, जबकि दोस्तों इनको यही नहीं पता है कि इनके बायकॉट करने का असर नहीं, बल्कि वो तो फिल्में ही दोस्तों आप समझिए, किसी की स्टोरी अच्छी नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा बड़े बजट की फिल्म है, इसलिए
फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन गलतफहमी का दोस्तों आप समझिए कोई इलाज नहीं होता। बाइकआउट गैंग को लगने लगा और खास करके बीजेपी की आईटी सेल को कि हम किसी भी फिल्म को फ्लॉप करवा सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में है, हम दो चार झूठे शब्द बोलेंगे और सब हमारे पीछे हो जाएंगे। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म ने दोस्तों न सिर्फ इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि शाहरुख खान की फिल्म सबसे बड़ी बन गई है, यहां तक कि केजीएफ और दोस्तों आरआरआर को भी पीछे पछाड़ दिया है। आप समझिए इस फिल्म का दोस्तों इस तरीके से नंबर 1 पर आना, खास करके जिस तरीके से ये फिल्म लगी दोस्तों, लोगों ने जो प्यार लुटाया शाहरुख खान पर, ये कह सकते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान शाहरुख खान ने लगा डाली। और इसीलिए बीजेपी और तमाम उन भाजपाइयों के ऊपर भी भारी पड़े शाहरुख, जो कह रहे थे कि हम इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, जो कह रहे थे कि इस फिल्म में भगवा दिखाया गया, जबकि उनको शर्म आना चाहिए। इस फिल्म में पूरा दोस्तों देशभक्ति बताई गई है, 370 वाला मुद्दा बताया गया है कि 370 हटने के बाद पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है। इसमें शाहरुख खान ने बखूब अच्छी एक्टिंग तो की ही, लेकिन उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा भी पड़ा जो इस फिल्म को दोस्तों बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि महज 2 दिनों में शाहरुख खान ने दोस्तों आप समझिए 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह कहना गलत तो नहीं होगा कि यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनने वाली है, और अब तक की 2023 की क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बाइकआउट गैंग का मुंह काला होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब आ गए हैं पठान, और पठान ने कर दिया है बीजेपी के अंधभक्तों को, खास करके उन अंधभक्तों को जो फिल्मों को बाइकआउट कर रहे थे, जिनको लगता था कि हम लोग जो है हर फिल्म को फ्लॉप करवा देंगे, हर फिल्म हमारे इशारे पर फ्लॉप होती है, उनकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। 10% लोग भी नहीं होंगे दोस्तों ये लोग जो फिल्मों को बाइकआउट करने की बात करते हैं, और अगले दिन यही थिएटर में बैठ के फिल्म देख रहा होते हैं, आपको भड़काते हैं, दूसरे जाकर खुद ही फिल्म देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर एक बार फिर से हुआ कैंपस में हंगामा। लेफ्ट संगठनों ने निकाला मोर्चा, एबीपी के छात्रों पर कार्रवाई ना होने से काफी नाराज चल रहा है। अब आप समझिए एबीपी के छात्र होते क्या है। एबीपी के छात्र जो है दोस्तों वो बीजेपी का ही एक संगठन माना जाता है। बेसिकली ये लोग जो राजनीतिक में उतरते हैं दोस्तों, ये बीजेपी की एबीपी जो है ये बीजेपी का ही एक संगठन है, युवा मोर्चा संगठन, यानी कि जो कॉलेज में युवा होते हैं जो राजनीति में उतरते हैं, बेसिकली उनसे जुड़ा हुआ होता है। अब जितने भी वहां पर लेफ्ट संगठन है वो लोग भारतीय जनता पार्टी के यानी कि एबीपी के जितने भी छात्र हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हो गए। दरअसल पूरा मामला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री का। आपको बता दें इस डॉक्यूमेंट्री पर जगह जगह रोक लगा दी गई, इस डॉक्यूमेंट्री को देखने से रोका गया, लेकिन उसके बाद भी कई लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की बात कही। यहां तक कि जो लोग दोस्तों आप समझिए उस डॉक्यूमेंट्री को देख नहीं पाए तो कई लोगों ने उसको लैपटॉप पर देखा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी हुई ये डॉक्यूमेंट्री में यह साबित किया गया है कि गुजरात दंगों के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। आपको बता दें इस डॉक्यूमेंट्री में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने जितनी भी रिसर्च की इतने सालों से, जितने भी तत्व निकाले, उन सब में ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही गुजरात दंगों के जो है एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि उनकी वजह से ही ये गुजरात दंगे हुए थे, ऐसा डॉक्यूमेंट्री में कहा गया है। जबकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे चुका है तो इस डॉक्यूमेंट्री का क्या मतलब है। अब आप समझिए दोस्तों, कोर्ट ने इतनी बारीकी से ये सब कुछ नहीं देखा होगा जितनी बारीकी से एक पत्रकार देखता है। पत्रकार कैसा पत्रकार दोस्तों, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाले लोग हैं वो पहले कई तरीके की रिसर्च करते हैं, हर मुद्दे को जानते हैं और उसके बाद फैसला देते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री विवादों में घिरी रही, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि 2024 से पहले दोस्तों कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि बीजेपी को एक बड़ा झटका लग जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 2024 से पहले अपनी छवि खराब नहीं करना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों, जो हमने पहले भी कही कि कई बार कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें देश की जनता भरोसा किसी पर करती है, लेकिन आज जो देश का माहौल है उसे यही देखने से यही लग रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज देश में बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं दोस्तों कि बदलाव लाइफ का एक सबसे बड़ा अच्छा लेसन है। और बदलाव तब तक जब तक नहीं आएगा तब तक दोस्तों
ये पता नहीं चलेगा कि आप किधर जा रहा हो, आप किस ओर हो, आप क्या कर रहे हो। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब सरकार की जो नीतियां हैं उसका पूरी तरीके से पोल पट्टी खुल रही है, वो भी धीरे धीरे कर। चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जावेद अख्तर उतरे शाहरुख खान के समर्थन में। बोले शाहरुख खान एक सभ्य इंसान ऐसा जो हर धर्म को मानता है। आपको बता दें दोस्तों, शाहरुख खान की जावेद अख्तर ने काफ़ी तारीफ की। उनका कहना है कि शाहरुख खान एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है जो ना सिर्फ हर धर्म को मानते हैं बल्कि हर धर्म की रिस्पेक्ट भी करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल शाहरुख खान के हटने के बाद से, शाहरुख खान की पठान रिलीज होने के बाद से, जब रिलीज होने वाली थी तब से एक विवाद चल रहा था कि शाहरुख खान की फिल्म को बायकॉट करो। हालांकि फिल्म रिलीज हुई और ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और करे जा रही है। यही काम अब जावेद अख्तर ने भी उनको घेर लिया जो लोग बायकॉट करते हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि बायकॉट गैंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया शाहरुख ने, अब नहीं चलेगा बायकॉट। जावेद अख्तर ने कहा इस बायकॉट गैंग को शाहरुख खान ने करारा जवाब दिया है। जो लोग सोचते थे कि हम हर फिल्म को बायकॉट करेंगे और कोई सी फिल्म चलेगी नहीं, मतलब साफ है दोस्तों कि बायकॉट गैंग अपना काम करती रहे लेकिन जो फिल्में हैं दोस्तों वो चलती रहेंगी। अंधभक्त पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अशोक गहलोत का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी सरकार की हवा हो गई है फुस, अब नहीं चलेगा मोदी मैजिक। दरअसल आपको बता दें, अशोक गहलोत का कहना है कि फिलहाल राजस्थान में बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है और इस बार भी हमारा ही जादू चलेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के दिन गए जब नरेंद्र मोदी का जादू लोग किया करते थे। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ पर मोदी का जादू नहीं बल्कि गहलोत का जादू चलेगा। आपको बता दें, अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष चाहे कितनी हमारी सरकार की बुराई करता रहे, कभी बीजेपी वाले आते हैं तो कभी उनकी दूसरी पार्टी आरएसएस आती है और यहाँ की सरकार को बदनाम करके जाती है, यहाँ की सरकार को निशाने पर लेती है, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अशोक गहलोत ने कहा कि आप जनता को चाहे कितना ही भड़का दो, जनता जानती है कि राजस्थान में कैसे काम चल रहा है और कैसे यहाँ के लोगों को एक उम्मीद है। इसीलिए दोस्तों जाहिर सी बात है कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है, लोगों का विश्वास अभी भी कांग्रेस पर ही है। ऐसे में कोई नहीं चाहता कि फिलहाल कांग्रेस राजस्थान से जाए। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल आज देश में जहां जहां सत्ता बनानी है वहां विपक्ष बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि एक कोशिश पूरी की जाती है बीजेपी की तरफ से कि वो कांग्रेस को खत्म कर दे, कांग्रेस की जितनी भी सरकारें हैं उनको तोड़ दे। लेकिन उल्टी बात यह दोस्तों कि बीजेपी ये चाहकर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि बीजेपी खुद भी जानती है कि उसको क्या होगा उसके साथ। देश में अब बदलाव है दोस्तों, अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो देश को संभाले, एक ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो देश को बर्बाद करने का काम करे। और अशोक गहलोत ने सीधा ऐलान किया है कि अब की बार भी लोकसभा में अब की बार जनता को मिलेगा, राहुल गांधी को मिलेगा जनता का समर्थन। सीधी सी बात है कि 2024 में सरकार बदल रही है, तैयारियां अभी से ही करके रखेंगे बीजेपी वाले जाने की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत भड़के। बोले आंदोलन तो होकर रहेगा, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा किसान। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से किसानों ने मूड बना लिया है कि वो आंदोलन करेंगे। देश में छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बड़ा आंदोलन होगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी की जो बार बार जो बीजेपी चीजें बोलती है या फिर जो करती है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुहिम चढ़ गई है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज देश में दोस्तों काफी कुछ हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। मतलब साफ है कि फिलहाल बीजेपी दोस्तों जो करने की कोशिश कर रही थी उससे पहले ही, बीजेपी से पहले ही चाल चल दी है कांग्रेस ने, जहां पर कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो देश में परिवर्तन करेगी। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि इस वक्त देश में सच में परिवर्तन की जरूरत तो है, क्योंकि जो लोग देश में आप समझिए हिंदुत्व के नाम पर या फिर धर्म जातियों के नाम पर जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपस में लोगों को भिड़वाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक मुंहतोड़ जवाब है। और उन्हें दोस्तों पता चलना भी चाहिए कि आज देश में क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे आपसे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको